हमारे कुछ पेशेंट्स आईवीएफ शुरू करते समय हमसे पूछते हैं कि उन्हें कितनी आईवीएफ साइकिल्स करानी पड़ेंगी या कितनी आईवीएफ साइकिल्स करानी चाहिए। अब कितनी करानी पड़ेंगी या कितनी करानी चाहिए सही सवाल नहीं है। ये डिपेंड करता है कपल के इनफर्टिलिटी के रीजन पे। आपको दिक्कत क्यों आ रही है, आपकी एज कितनी है। सो द फर्स्ट थिंग दैट मैटर्स इज द एज ऑफ द कपल एंड द रीजन फॉर विच दे अंडरगोइंग आईवीएफ। अगर मटर्नल एज एडवांस्ड है, अगर आपकी एज लेट 30s या 40s में है, तो आपको ज्यादा साइकिल्स की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप यंग हैं, आपके जल्दी कंसीव करने के चांसेस बेटर हो जाते हैं। सिमिलरली, इफ द प्रॉब्लम इज नॉट विद द egg quality or the sperm quality, if it is probably just blocked tubes, your chances of conceiving are faster in the first few cycles. अगर ट्यूब्स में दिक्कत नहीं है, एग या स्पर्म क्वालिटी में है, या कई बार यूट्रस की लाइनिंग में है, ऐसे केसेस में हमें थोड़ा ज़्यादा ऑप्टिमाइज करना पड़ता है ट्रीटमेंट। ऑप्टिमाइजेशन से मतलब है हम देखते हैं कि एक कपल को पर्टिकुलर दिक्कत कहाँ आ रही है और उसको टैकल किया जाता है, ताकि आपको ज़्यादा फेल्ड आईवीएफ या एक भी फेल्ड आईवीएफ का सामना ना करना पड़े। सो पहली चीज आपकी एज और रीजन मैटर करता है। दूसरी चीज जो आपको देखनी चाहिए वो ये है कि अगर आपकी एक फेल्ड साइकिल है, हम उसका कारण ढूंढते हैं। सो एवरी साइकिल गिव्स अस एन इनसाइट इनटू व्हाई एन आईवीएफ इज नॉट वर्किंग। सो वी ट्राई टू फाइंड आउट अ रीजन एंड वी टैकल इट और वी एड्रेस इट before we send you or before we get started with your next IVF cycle. So हर साइकिल से आपका अगला साइकिल इंप्रूव होने का चांस बढ़ जाता है। तीसरी चीज जो मैं कपल्स को एडवाइस करती हूँ आपको देखनी चाहिए, आपकी इमोशनल आप कितने स्ट्रांग हैं इमोशनली, या आर यू अ पर्सन हु इज मोर लेबाइल इमोशनली। अ पर्सन हु इज लेस लाइकली टू स्टैंड फेलियर्स is somebody who should not endlessly undergo treatment with the same protocol for very long. We look for alternative methods quicker. And similarly, the financial matters are also something that are of a great concern. कई लोग खुद आकर कह देते हैं कि हम एक से ज़्यादा साइकिल नहीं करा पाएंगे, या हम मैक्सिमम एक साइकिल अपने एक से करा पाएंगे, फिर हम डोनर की तरफ जाएंगे। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आईवीएफ कराना क्यों पड़ रहा है। सो हम ये सब के बाद घूम फिर कर अपने फर्स्ट कॉज पे आ जाते हैं कि अगर हम इमोशनली ब्रेकडाउन नहीं होना चाहते, अगर हम मिनिमम कॉस्ट में आईवीएफ करना चाह रहे हैं, तो जो कारण था इनफर्टिलिटी का उसको पहले ही टैकल करके फिर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट शुरू किया जाए, ताकि आपको फेल्ड आईवीएफ का सामना ना करना पड़े। सो इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज रिगार्डिंग दिस टॉपिक, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।